आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ये प्रेक्षण दिया हुआ है, इसकी हमको व्याख्या करनी है कि यदि आप तीव्र गति से गतिमान किसी रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखें तो समीप के पेड़, मकान आदि रेलगाड़ी की गति की विपरीत दिशा में तेजी से गति करते प्रतीत होते हैं, परंतु दूरस्थ बिंदु जैसे पहाड़ियाँ, चंद्रमा, तारे आदि स्थिर यानी रुके हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? ठीक है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं वास्तव में क्योंकि आपको ज्ञात है कि आप चल रहे हैं, इसीलिए ये दूरस्थ वस्तुएं आपको अपने साथ चलती हुई प्रतीत होती हैं। हमें इस पूरे कथन की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका सार समझें, ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे कि कोई भी एक दृष्टिकोण होता है। जैसे कि मान लो अगर हम इस शॉर्ट में समझें इस चीज को तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, ये कोई वस्तु है। ठीक है, अगर हम जो है इस जगह अपनी आंख रख के देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वस्तु एक एंगल बना रही होगी। ठीक है, ये वस्तु एक एंगल बना रही होगी जो कि हमारा ये एंगल होगा, जो भी एंगल हो, ये एंगल जिसे हम लोग कहते हैं क्या, दृष्टि कोण। ठीक, असल में होता क्या है कि जो वस्तु जितनी पास होती है उसका दृष्टिकोण उतना ही अधिक होता है, और अगर वस्तु जितनी ही दूर है उसका जो दृष्टिकोण है उतना ही छोटा या उतना ही कम होता है। तो होता क्या है कि जब कोई भी वस्तु मान लो हमारे पास में है, जब उसकी चाल में या उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो जो उसके द्वारा बना हुआ जो दृष्टिकोण है उसमें असल में हमें जो दिखता है, हाँ, जो परिवर्तन होता दिखता है, जो परिवर्तन हम महसूस कर सकते हैं वो होता है दृष्टिकोण का। ठीक है, तो दृष्टिकोण में जितना ही ज्यादा जो है परिवर्तन होगा हम उस परिवर्तन को उतना ही ज्यादा महसूस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब कोई वस्तु हमारे पास होती है और वो गति की अवस्था में या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा होता है तो वो परिवर्तन क्या होता है कि उसके द्वारा जो बना हुआ जो दृष्टिकोण है वो अधिक है, तो जो परिवर्तन होता है वो भी अधिक होता है। ठीक, लेकिन जब दूर की वस्तुएं होती हैं जैसे कि मान लो चंद्रमा, तारे, इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इनकी दूरियां यहाँ से लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि तारों की दूरी यहाँ से अनंत है, यानी कि जो इसका दृष्टिकोण है बहुत छोटा बनता है। ठीक है, यानी नगण्य के बराबर होता है। जो इनमें परिवर्तन होता है वो भी नगण्य होता है, जिसको हम लोग जो है एक तरीके से नहीं मान सकते हैं। क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होता है दृष्टिकोण में, इसीलिए क्या होता है कि जो उनकी स्थितियां हैं वो लगभग लगभग हमें जो है क्या है, वो हमें लगभग लगभग क्या होता है कि स्थिर प्रतीत होती हैं। तो ये सब खेल क्या है, दूर की और पास की वस्तुओं का। ठीक है, अगर चंद्रमा हमारे पास आ जाए, ठीक है, या तारे हमारे पास आ जाएं और उतना परिवर्तन हो तो हम उनके परिवर्तन को भी जो है महसूस कर पाएंगे। तो अगर इन शॉर्ट हम इस क्वेश्चन का आंसर दें तो क्या होता है कि जो है यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, तीव्र गतिमान से किसी रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखें तो समीप के पेड़, मकान आदि रेलगाड़ी की गति की विपरीत दिशा में तेजी से गति करते प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके द्वारा बना हुआ जो दृष्टिकोण होता है बहुत बड़ा होता है, और जब ये चल रहा होता है, ठीक, जब रेलगाड़ी हमारी चल रही होती है तो जो इनमें इनका जो दृष्टिकोण है, ठीक है, वो क्या होता है कि बड़ा होने के कारण क्या होता है, जैसे जैसे चीजें जो है चेंज होती हैं उनके द्वारा बना हुआ दृष्टिकोण परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, और ये बड़ा परिवर्तन होता है, इसीलिए क्या होता है कि इसको हम आभास कर पाते हैं और ये हमें जो है विपरीत दिशा में तेजी से गति करते प्रतीत होते हैं। परंतु दूरस्थ बिंदु जैसे पहाड़ियाँ, चंद्रमा, तारे आदि में क्या होता है कि ये जो दृष्टिकोण है वो बहुत छोटा होता है, हाँ, लगभग लगभग नगण्य होता है, तो इसके अंतर को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। इस क्वेश्चन का बेटा यही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।